नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों, ये मैथ के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7 है। दोस्तों, ऐसे ही हम रीजनिंग में भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के आप सभी पार्टों को जरूर देखिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को शामिल करें। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट के आप सभी पार्टों को जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है। दोस्तों, ये ई बुक रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आपके अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। दोस्तों, हम आपको बता दें इस ई बुक में 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमेशा रेलवे एग्जाम में रिपीट करते हैं, यानी बार बार पूछे जाते हैं। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को इस ई बुक में शामिल किया गया है। इस ई बुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या, साइंस के दोस्तों 20 सेट मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के वन लाइनर 25 सेट। वन लाइनर कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन होता है, दूसरे लाइन में आंसर होता है। इससे क्या होगा दोस्तों, कम समय में आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आपको बता दें और आगे आप देखिएगा मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ्स और रीजनिंग दोस्तों फुल डिटेल वे में सॉल्व किया हुआ है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी, आप अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे। ठीक है, और इस ई बुक को दोस्तों लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, कहीं पे भी क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है दोस्तों 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये ई बुक है, पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगा, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। और ये आज तक की दोस्तों हम बता दें रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी, सबसे अच्छी ई बुक है। इस ई बुक में जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसे एक बार लेके दोस्तों जरूर पढ़िए, आपको बहुत लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा उनका योगफल? देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप x प्लस वाई के होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक और आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका। आप चाहे तो एक्स वाई ना भी माने, आप चाहे तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको तरीका बता रहा हूं, पहले समझिएगा, दोनों तरीका बता रहा हूं। आप एक्स वाई तो मान के सॉल्व कर सकते हैं और बिना एक्स वाई माने भी सॉल्व कर सकते हैं। बिना एक्स वाई माने कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहां पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 24 और उनके वर्गों का योगफल क्या दिया है 52 और पूछ कह रहे हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए गुणनफल क्या है 24 है, तो आप क्या करेंगे 24 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2, 2 दुना के 4, दुना के 8, त्रिके 24, ये गुणनफल होगा। अब आप क्या करिए, इसे दो संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। यहां पे तो चार संख्याओं का गुणनफल हो रहा है, तो दो संख्याओं को ऐसे कर लीजिए, 2 दुना के 4 और 2 तिये 6, 4 गुने 6 करेंगे तो 24 हो जाएगा। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, 3 2 एक साथ रख लीजिए, 2 दुना के 4 दुना के 8, 8 गुने 3 करेंगे तो भी 24 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दुना के 4 तिये 12 दुना के 24, 12 गुने 2 ये भी होगा 24, होगा कि नहीं। ये दो संख्याओं का गुणनफल 24 हो रहा है। यहां पे नीचे क्या लिखे है, दो संख्याओं का गुणनफल 24। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करिए, बोल रहे हैं यहां पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोला है उनके वर्गों का योगफल 52 है। वर्गों का योगफल मतलब आप क्या करिए, 4 और 6 दो संख्याएं हैं ना जिनका गुणनफल 24 है, वर्गों का योगफल देखिए क्या 52 हो रहा है, किसके वर्गों का योगफल 52 हो रहा है आप ये देखेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 16 36 जोड़ने पे 52 होगा। यानी वो दोनों संख्याएं हैं क्या दोस्तों, 4 और 6 वो दोनों संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, ये 52 से कहीं ज्यादा हो जा रहा है। 12 का स्क्वायर करेंगे 12 गुने 2 वाला 144 होगा, फिर 4 जोड़ेंगे 148
144 हो जाएगा, ये नहीं होगा। यानी वो जो दोनों संख्याएं हैं वो कौन कौन है दोस्तों, 4 और 6 हैं। पूछ क्या रहा है उनका योगफल, 4 और 6 का योगफल कहने का मतलब है 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 का मतलब होता है दोस्तों 10। 10 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इतना हम आपको समझाने के लिए दोस्तों लिखे, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, अभी और आसान तरीका बता रहा हूं। अब इसमें देखिए, अगर दोनों संख्याओं का अंतर पूछे तो क्या करेंगे, तो 6 में से 4 को घटा देंगे, 2 हो जाएगा। गुणनफल 24 दिया है, अगर दोनों संख्याएं पूछे अलग अलग तो 4 और 6 बोलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, योगफल पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, या दोनों संख्याएं पूछ सकता है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे और आसान तरीका बता रहा हूं, समझिएगा, इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है। आप देखिए यहां पे बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 24, ठीक है। तो आप दो ऐसी संख्या लीजिए, 12 गुने 2 करेंगे 24 होगा, दिमाग से लेना है, देखिएगा दिमाग से थोड़ा सोचना है। 12 गुने 2 करेंगे 24 होगा, लेकिन 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 52 होगा। 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 148 हो जाएगा, 52 नहीं होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं 6 चौको 24, मन में सोचेंगे, देखिएगा आसान है, बस सोचना है। 6 चौको 24, 6 का स्क्वायर 36 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, 36 16 52 होगा, यानी 6 और 4 वो संख्याएं होंगी, क्या होगी दोस्तों 6 और 4, और 6 और 4 का योगफल पूछ रहे, यानी उन संख्याओं का योगफल, तो 6 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पे आपको मैं सिखाने की ये कोशिश कर रहा हूं, आप दिमाग से भी ऐसे संख्याएं, दो संख्याएं सोच सकते हैं जिनका योग गुणनफल 24 हो और उनके वर्गों का योगफल 52 हो, तो उनको जोड़ देंगे, डायरेक्ट 10 आंसर आ जाएगा, बिना पेन उठाए आंसर आ जाएगा दोस्तों। और आप ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार रेलवे एग्जाम में रिपीट किया है और ऐसे भी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न पहले भी कराया हूं, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले यहां पे ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है 72 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% की छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ प्राप्त हो, ये बोल रहा है। तो यहां पे पहले प्रश्न समझिए, मैथ के प्रश्न कभी भी सॉल्व करिए तो समझने का प्रयास करिए और अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर किया करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखिए 72 रुपए क्रय मूल्य रखा गया है, बोल रहा है 72 रुपए क्रय मूल्य, बोल रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना, यानी कितना मूल्य अंकित कर दिया जाए, यानी मार्क प्राइस कितना कर दिया जाए कि मार्क प्राइस पे दोस्तों 10% की छूट भी हम दे दे तो भी क्या हो 15% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 10% छूट का मतलब क्या होता है दोस्तों 90%, 15% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों 115%, ये आपको पता है। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है दोस्तों, दो इसमें फ्रैक्शन बनेंगे, कौन कौन दोस्तों 90/115 और एक बनेगा दोस्तों 115/90, ये आपको हम पहले भी बताएं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जब कभी भी दोस्तों अंकित मूल्य पूछे तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे, और जब अंकित मूल्य दिया हो क्रय मूल्य पूछे तो आप छोटे वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। तो यहां पे क्रय मूल्य दिया है दोस्तों 72 रुपए, पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो हम गुणा कर देंगे बड़े वाले फ्रैक्शन से। तो देखिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अंकित मूल्य आ जाएगा, और जब अंकित मूल्य दिया रहेगा क्रय मूल्य पूछेगा तो हम छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे। ये दोनों बातों को आप नोट डाल के जरूर लिखिएगा, तभी आपको याद रहेगा। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 5 से 18 पच्चे 90, 5 से 23 पच्चे क्या होता है दोस्तों 115, और 18 चौक 72, 23 चौक को 92, क्या आएगा दोस्तों अंकित मूल्य 92 रुपए। हम 92 रुपए उस वस्तु का दोस्तों अंकित कर देंगे, उस मूल्य मतलब अंकित कर देंगे 92 रुपए, तो उस वस्तु पे क्या होगा दोस्तों 10% की छूट भी दे देंगे तो हमें क्या होगा 15% का लाभ होगा। तो देखिए 92 रुपए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इसमें बोल दे दोस्तों 92 रुपए अंकित मूल्य है, कितना मूल्य उसका क्रय होगा, 10% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो,
अगर ये चीज दिया रहे तो आप क्या करेंगे, 90/115 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दोस्तों क्रय मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य पूछे तो बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे। जब कभी भी दोस्तों क्या हो, यहां पे अंकित मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य पूछे तो छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे। ठीक है, और क्रय मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य पूछे तो बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे। दोनों बातों को क्या करिएगा, नोट डाल के जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जो ई बुक बताया हूं दोस्तों, उस ई बुक को आप लेके जरूर पढ़िए, क्योंकि सारे आपके इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन उसमें शामिल हो जाएंगे दोस्तों, यानी शामिल किए गए हैं, और आपके वो क्या होंगे, सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसे आप एक बार लेके जरूर पढ़ लीजिए, लेके पढ़ेंगे बहुत लाभ मिलेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। ये प्रश्न है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की 15.4 वर्ष है, कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, किस रेशियो में लड़के और लड़कियां हैं, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको एलिगेशन रूल बताया हूं, एलिगेशन के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। यहां पे बोल रहा है, प्रश्न को थोड़ा समझिएगा, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, यानी लड़के और लड़कियों को मिला के औसत आयु क्या है, 15.8, और लड़कों की अलग से बोल रहा है औसत आयु क्या है, 16.4, और लड़कियों की क्या है, 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए बॉयज इज टू गर्ल है ना, बॉयज और गर्ल का, यहां पे देखिए लड़कों की औसत आयु क्या दिया है, 16.4, तो लिख दीजिए 16.4, लड़कियों की क्या दिया है दोस्तों, 15.4, तो यहां पे लिख देंगे 15.4। टोटल यहां पे बॉयज और गर्ल यानी कि पूरे कक्षा की औसत आयु क्या है, 15.8 वर्ष है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लिख देंगे 15.8, बीच में लिख देंगे। ठीक है, ये वाला रूल आपको बताया ना, ऐसे प्रश्न को जो सॉल्व किया जाता है। बड़ा इसमें कौन है, 16.4 है, 16.4 में से क्या करिए, 15.8 घटा के इसके सामने लिखिएगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे जब 16.4 में से 15.8 घटाएंगे, 14 में से 8 जा 6, 0.6 आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करिए, 15.8 बीच वाले में से 15.4 घटाइए, 15 और कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। तो जब देखिए 15.8 में से 15.4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.4 आएगा। ठीक है, 0.4 ही आएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 और 6, तो अब इसे कटा लीजिए, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। अब यहां पे किसका रेशियो हम निकाले हैं दोस्तों, बॉयज इज टू गर्ल, बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो क्या है दोस्तों, 2:3, यही पूछ रहा है, तो यही अनुपात होगा। क्या होगा दोस्तों, कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। देखिए 2:3 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं, अगर आपको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है, आप जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, दशमलव के जो जोड़ घटाना गुणा भाग होते हैं, पक्षांतर करना, तिर्यक गुणनखंड, अगर इन सब में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइए। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि वहां पे भी मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। वहां पे दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। परसेंटेज की भी क्लास फुल चली है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे इस प्रश्न को लेंगे और इस टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना पेन उठाए भी आंसर दे सकते हैं। प्रश्न को पहले समझिएगा, प्रश्न है ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपए मिलती है, तो ए का भाग कितना है, यानी ए को कितने रुपए मिला, ए का हिस्सा क्या है ये पूछ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए
यहाँ पे बताओ ना, एलसीएम वाला रूल वही अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ए बी सी 3 लोग हैं, ए क्या है दोस्तों 4 घंटे में, बी क्या है दोस्तों 5 घंटे में और सी 6 घंटों में। ठीक है, तो आप क्या करिए 4 5 6 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा 60, यानी टोटल 60 यूनिट काम है। ये दोस्तों क्या है 4 घंटे में कर रहे हैं, तो 1 घंटे में क्या होगा 4 से 60 को भाग करिए तो 15 चौको 60, 1 घंटे में 15 यूनिट काम करेगा। ये 1 घंटे में बी कितना करेगा तो 5 से भाग कर दीजिए, 12 5 60, 12 यूनिट काम करेगा। सी कितना करेगा दोस्तों 6 10 में 60, 10 यूनिट काम करेगा। यानी इनके काम का जो रेशियो क्या है दोस्तों 15 और 12 और 10। इसी रेशियो में क्या होगा पैसे भी बटेगा। किसका भाग पूछ रहा है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, किसका पूछ रहा है ए का। तो एक का जो रेशियो है क्या है दोस्तों 15, अनुपात बटा क्या होता है दोस्तों अनुपातिक योग होता है। 15 12 10 जोड़ लेंगे, 15 12 27, 10 37, 15 बटा क्या होगा 37 और गुने कितने रुपए में दोस्तों हिसाब बताना है का 777 में। किसमें दोस्तों 777 में। तो देखिए 777 37 से कट जाएगा, 37 दुना के क्या होता है 74 और 37 से कम 37, यानी 21 बार में कट जाएगा। तो क्या होगा एक का हिस्सा दोस्तों 15 गुने 21। तो यहां पे आप कर सकते हैं 15 कम 15 का 5 हासिल 1, 15 दुना के 30 1 31, 315 रुपए। एक का हिस्सा क्या होगा दोस्तों 315 रुपए होगा। 315 रुपए किस ऑप्शन में है देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बी का हिस्सा पूछेगा तो क्या करेंगे 12 के रेशियो में है तो 12 बटा 37 गुने 777। सी का पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों 10 बटा 37 गुने 777, जो आएगा वो सी का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों ए का भाग यानी ए का हिस्सा पूछा है, तो 315 रुपए होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पे और आसान तरीका बता रहा हूं, आप इतना अगर जो नहीं करते तो आप ऐसे ही डायरेक्ट देख सकते हैं 4 5 60, 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा 60। तो 4 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60, जब 5 को उससे भाग करेंगे 60 तो 5 यहां 5 बार 60 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 10 में 60, ये हो जाएगा 15 12 10 रेशियो आ जाएगा 15 बटा 37 गुना 777। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें क्या लगेगा दोस्तों मतलब 15 से 20 सेकंड टाइम लगेगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 315 रुपए। ऐसे भी आप चाहे तो कर सकते हैं, एलसीएम लेके निकालना इसके लिए सिंपल है और ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर करिएगा आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। 5वां क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, 2 तरीका बता रहा हूं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप एक्सेप्ट करिएगा। देखिए प्रश्न है, प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन मार्क है कहां दोस्तों, यहां पे है, यहां पे है। तो देखिए जो तरीका हम बता रहे हैं बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, समझिएगा। क्या करना है दोस्तों, यहां पे तिर्यक गुणा कर लीजिए, जैसे 75 करते हैं ना तिर्यक गुणा, उसी तरह से यहां से इसका गुणा इसका गुणा। तो क्वेश्चन मार्क गुने क्वेश्चन मार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर के इधर दोस्तों क्या हो जाएगा 96 गुने क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब देखिए 96 और 54 का गुना करके और इसका वर्गमूल ना निकालिएगा, ऐसा गलती आप ना करिएगा अंडर रूट में लेके ऐसा कुछ करके। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। महंगा कहने का मतलब है बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्या करना है दोस्तों 96 का गुणनखंड करिए ऐसा जिसमें कोई स्क्वायर भी हो। तो 16 छक्के 96 क्या 16 एक स्क्वायर है किसी संख्या का, इस टाइप से गुणा करना है। ये नहीं कि 12 बटे 96, 12 और 8 में कोई स्क्वायर नहीं है, इस तरह से करना है। 16 छक्के 96, 16 में क्या है कि स्क्वायर है 16 यानी 4 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ रहे हैं इस तरह से। यहां पे 54 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 9 गुने 6, 9 छक्के 54, 9 क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर है, इस तरह से करना है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, इसकी जगह पे 96 गुने 54 की जगह पे हम लिख सकते हैं दोस्तों 16 गुने 6 गुने 9 गुने 6 लिख सकते हैं। तो ये 16 क्या है दोस्तों 4 का स्क्वायर है,
ये 9 क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर है, और ये 6 गुने 6 है, ये किसका स्क्वायर है 6 का। तो यहां पे हम करके लिख सकते हैं इन सब का स्क्वायर। तो 4 तिहाई 12, 12 छके 72। हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क का इधर स्क्वायर है बराबर इधर हम लिख सकते हैं 72 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर दोस्तों आएगा क्या बताइएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर आएगा 72, यही आंसर हो जाएगा 72 आंसर होगा। देखिए 72 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों ये सिंपल तरीका है, आप गुणनखंड करिएगा स्क्वायर के रूप में तो क्या होगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि गुना करके वर्ग निकाले वर्गमूल निकाले, ऐसी गलती आप ना करिएगा। ये आसान तरीका है, और इससे भी आसान तरीका फिर से बता रहा हूं। देखिए इतना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क पे आप कोई ऑप्शन से संख्या ले लीजिए, गो थ्रू ऑप्शन। पहला ऑप्शन 72 है तो हम 72 को ही रखेंगे, यहां पे भी 72 को ही रखेंगे। अब देखेंगे क्या दोनों तरफ बराबर होगा कि नहीं। तो देखिए यहां पे देखिएगा 12 छके 72, 12 बटे 96, 12 बटे 96, 12 छके 72, 8 बटे 6 आया। यहां पे देखिए यहां पे 54 भी कटाना है तो 9 छके 54 और 9 बटे 72, देखिएगा 8 बटा 6। इधर क्या आया दोस्तों 8 बटा 6 बराबर 8 बटा 6, क्या दोनों बराबर है, हाँ बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा 72 होगा। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा सभी ऑप्शन को रख के देखना पड़ेगा क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में जो भी तरीका दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप उससे सॉल्व करिए और दोनों को नोट जरूर करिए। देखिए प्रैक्टिस सेट में हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट के दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखा करिए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिए। ई बुक को दोस्तों फिर से कह रहा हूं जरूर लेके पढ़िए, क्योंकि उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो हमेशा रिपीट करते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को शामिल किया गया। इसलिए ई बुक को आप एक बार लेके जरूर पढ़ लीजिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दें, पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए क्रैश कोर्स फ्री में चलाए हैं, आपको पता होगा रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है। एसएससी मेकर चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है, जिसमें 38 वीडियोज हैं। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें भी क्या है 38 वीडियोज है। दोनों में 38 वीडियोज हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो है क्रैश कोर्स वाले आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जैसे जैसे आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया है, वैसे वैसे दोस्तों क्रैश कोर्स में हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरी कंप्लीट किए हैं, उसमें आपकी पूरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर की है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और हम आपको बता दें, और आपके पास प्रैक्टिस के टाइम बच रहा है तो मैथ्स एंड रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। मैथ्स ऑल वीडियोज में 339 और रीजनिंग ऑल वीडियोज में 334 वीडियो है। ये भी आपके क्या है रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। प्रैक्टिस के तौर पे दोस्तों आप इन सभी को भी देख लीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो आपके दोस्तों 80 से 90% क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो जाएंगे। 10 से 20% जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे। जो भी चैप्टर इसमें रह गया है दोस्तों क्रैश कोर्स में, उसे हम क्या प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे। यहां पे आई बटन पे इन सब वीडियो का लिंक भी है, आप डायरेक्ट भी जाके देख सकते हैं। इन सब प्लेलिस्ट की लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, आप वहां से भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग जरूर कंप्लीट करिए दोस्तों। हम आपके 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं, बस आपको क्या करना है मन लगा के अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से पढ़िए। कहीं समस्या होती है तो कमेंट करके बताइए, उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए, ताकि जितनी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।